बच्चों को बहुत सारे का डाउट रहेगा कि जी 11वीं क्लास के पेपर देने के बाद में तो हम 12th क्लास में हो जाते हैं, इसका मतलब क्या हम 12th क्लास अपीयरिंग में आएंगे? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे 11वीं वाले बच्चे गलती करने वाले हैं और भाई यूपीएससी आपको रिजेक्ट कर देगी। जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं परमजीत आप सभी का स्वागत करता हूं जवान मेकर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे क्या 11वीं क्लास के बच्चे एनडीए फर्स्ट 2025 दे सकते हैं। तो चलो नोटिफिकेशन में मेंशन कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं भाई, ठीक है। देखो आपको पता है कि जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अंदर एक चीज मेंशन है कि 12th क्लास अपीयरिंग, ठीक है बच्चों, 12th क्लास अपीयरिंग, ठीक है जी। क्योंकि बच्चों को बहुत सारे का डाउट रहेगा कि जी 11वीं क्लास के पेपर देने के बाद में तो हम 12th क्लास में हो जाते हैं, इसका मतलब क्या हम 12th क्लास अपीयरिंग में आएंगे, ठीक है जी। तो 12th क्लास अपीयरिंग और जो 12th पास्ड हैं, ठीक है जी, जो 12th क्लास अपीयरिंग है और जो 12th क्लास पास्ड हैं, ये बच्चे एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, ठीक है जी। ये बच्चे एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन्ड है। बट इन दोनों बातों का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। 12th क्लास पास्ड का मतलब क्या है कि आप लोग 12वीं कक्षा पास कर चुके हो, तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं। लेकिन 12th क्लास अपीयरिंग में दिक्कत होती है बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी 11वीं क्लास में हैं, ठीक है जी। यानी वो बच्चे अभी 11वीं क्लास में हैं, ये बात समझिएगा। यानी जो स्टूडेंट्स अभी 11th क्लास के अंदर है वो बच्चे, यानी आज जो तारीख है मेरे भाई वो 7 दिसंबर 2024, अरे सही बात है ना, ये तारीख है। और इस तारीख को जो बच्चे अभी 11वीं क्लास के अंदर है, यानी आने वाली मार्च के अंदर, ठीक है जी, मार्च एंड अप्रैल के अंदर इन बच्चों का एग्जाम है, ठीक है। ये जो 11वीं क्लास है इसका, यानी 11वीं क्लास वो मार्च और अप्रैल में पास कर लेंगे। यानी मार्च में यदि आपके पेपर हो जाते हैं तो आप भाई 12वीं क्लास में अप्रैल से बैठते हो, जनरली ऐसा ही होता है बच्चों सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल्स में, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं, जो 11वीं क्लास के बच्चे हैं ना, ठीक है, वो पेपर देके 12वीं क्लास में तो हो जाएंगे, ठीक है। बट मेरे भाई वो जो 11वीं क्लास का जो 11वीं क्लास का बच्चा है वो एनडीए फर्स्ट 2025, ठीक है जी, ये जो एग्जाम है इसके अंदर अपीयर हो सकता है, ठीक है। बट भाई यदि उसका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाता है, ठीक है, रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा, वो पेपर दे लेगा, रिकमेंड हो जाएगा एसएसबी में, बट भाई वो ज्वाइनिंग नहीं ले सकता। इसीलिए यदि आप ये देते हो तो आप फाइनल ज्वाइनिंग नहीं लेते। लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं यार, कि पहले क्या होता था, यानी अभी ये सिस्टम जो है यूपीएससी लेके आई है, पहले क्या होता था मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ठीक है जी। एक ओटीआर का मतलब क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन बच्चों, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे 11वीं वाले बच्चे गलती करने वाले हैं, ठीक है जी। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, ठीक है। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब समझ लो बच्चों एक बार आप लोग, कि मेरे भाई ये ओटीआर आईडी है ना, यूपीएससी ने जारी कर दी कि बच्चा एक बार साइट पे आएगा तो वो अपना सारा डाटा इसके अंदर डालेगा और वो इसको बाद में चेंज नहीं कर पाएगा। यूपीएससी ने एक प्रावधान रखा कि बच्चा केवल एक बार इसको चेंज कर सकता है। यदि उसने एक बार चेंज कर दिया इसके अंदर तो वो जिंदगी भर कभी यूपीएससी की साइट के ऊपर जाके इस ओटीआर आईडी को कभी भी चेंज नहीं कर सकता। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको ये बात नहीं पता है, और वो बच्चे क्या करेंगे, ओटीआर आईडी में डालेंगे अपनी इंफॉर्मेशन और फिर वो बाद में चेंज करने की सोचेंगे, और भाई यूपीएससी आपको रिजेक्ट कर देगी। तो मैं आपको बता रहा हूं कि 11वीं क्लास के जो बच्चे हैं, यानी अभी जो 11वीं क्लास में अपीयरिंग बच्चे हैं मेरे भाई, वो ओटीआर आईडी में गलत इंफॉर्मेशन ना डाल के पेपर दें। यदि आप गलत इंफॉर्मेशन डाल के 12वीं अपीयरिंग करके अभी और पेपर दे दोगे तो भाई आपको आगे चल के दिक्कत आएगी, मैं पहले बता रहा हूं। तो 11वीं क्लास में बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं वो मेरे भाई कोई भी बच्चा एग्जाम नहीं देगा एनडीए फर्स्ट 2025 का, ये बात ध्यान रखें। क्योंकि ओटीआर में यदि आप गलती कर दोगे आपको आगे जाके वो भोगना पड़ेगा, पहले बता रहा हूं, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप प्रैक्टिस के तौर पे उसको ले रहे हो, ठीक है भाई। मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे पेपर का मॉक टेस्ट बाद में मैं आपको सोल्व करा दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, पहले आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बच्चों आप घर पे बैठ के दे लेना, ठीक है। पूरा यूपीएससी का सिस्टम मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 11वीं क्लास वाले बच्चे इस गलत ओटीआर को फिल ना करें, गलत ओटीआर की वजह से आप आगे फ्यूचर में रिजेक्ट हो सकते हो, ठीक है जी। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे ये बात नहीं जानते हैं भाई, अपने ही साथी हैं वो, उनको बताओ बच्चों, उनको पहुंचाओ ये वीडियो, ठीक है जी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं वो मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है बच्चों। अच्छे अच्छे कमेंट्स जो आपके डाउट्स हैं वो आप नीचे छोड़ दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियोस उन डाउट्स के ऊपर बना दूंगा। चैनल को करके रखिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन रखिए बच्चों, और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।